हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज अभी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो है शुरू होने वाले हैं कुछ 15-20 डेज़ के अंदर। तो अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि हाफ ईयरली के लिए स्ट्रेटजी बता दो, 15 डेज़ में कैसे पढ़ना है, हाफ ईयरली की कैसे रिवीजन करना है, क्या शेड्यूल रखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसकी 15 डेज़ जो प्लानर मैंने बनाया है, और ये प्लानर मैंने डे वाइज बनाया है, और ये प्लानर मैं आपको बता भी देती हूँ कि किस तरीके से है। साथ में इस प्लानर की फ़ोटो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो मतलब पूरा पीडीएफ बना के डालूंगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ से लिंक आप ओपन करोगे तो ये ओपन भी हो जाएगा ये प्लानर, और वहाँ से आप जो है प्लानर को अच्छे से रीड कर सकते हो कि मेरे डे वाइज क्या क्या कौन कौन से चैप्टर रखे हैं, तो आपको पता लग जाएगा। और साथ साथ में आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट। और ये प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट मैं आपको इसलिए दिखाने वाली हूँ बिकॉज इस प्री बोर्ड या प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 में जो मेरे मार्क्स हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे जितने मार्क्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, और मेरे कितने मार्क्स आए थे। बिकॉज इसमें आप मेरे मार्क्स देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा कम है, बट बोर्ड्स में आप देखोगे तो उसमें आपको मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इससे देखकर आपको ये पता लगेगा, ये रिजल्ट से देखकर, कि आपके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स में, यूटीज़ में कितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर नहीं करते। आपके बोर्ड्स के मार्क्स जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको अपना प्री बोर्ड 2 इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ कि इसे देख के शायद बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके उन एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपके बोर्ड्स में भी कम आएंगे। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है जब आप बोर्ड्स देने जाते हो, आप पूरी तैयारी के साथ जाते हो। अब ये एग्ज़ाम जो आप दे रहे हो उसमें आप इतनी फुली तैयार नहीं हो, साथ साथ में एग्ज़ाम थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं, थोड़ी डिफ़िकल्ट चेकिंग होती है, तो इस वजह से आपके कम मार्क्स आ सकते हैं, और मेरे भी आए हैं। तो इसलिए मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगी और आपको हाफ ईयरली की 15 डे स्ट्रेटजी भी बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये 15 डे स्ट्रेटजी, और इसमें आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करना है हाफ ईयरली के लिए। और इसके लिए मैंने आपसे पूछा था कि आपका क्या क्या सिलेबस आ रहा है हाफ ईयरली का। तो मैंने देखा ज़्यादातर बच्चों का सिलेबस सेम सा था, थोड़ा बहुत बच्चों का डिफरेंट सिलेबस था, तो वो इसमें अपना एडजस्टमेंट खुद कर सकते हैं। लाइक अगर उनका ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा और दूसरा आ रहा है तो वो वाला चैप्टर वहाँ से हटा के आप अपना वाला चैप्टर वहाँ पे लगा लेना। बाकी मैंने कोशिश करी कि आपके अकॉर्डिंग ये शेड्यूल बने, और मैंने ऐसा मतलब सिलेबस समझा है कि मतलब ज़्यादातर बच्चों का ऐसा ही सिलेबस था जब मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था। कुछ एक दो चैप्टर्स का मे बी डिफरेंस हो तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, बट आपको इसी तरीके से 15 डे स्ट्रेटजी में पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में थोड़ा आपको ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 15 डेज में आपको जो है अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इन सब का जो है पूरा सिलेबस कवर करना है। साथ साथ में आपको एडिशनली जिसके पास इंग्लिश है, फिजिकल है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सिलेबस हाफ ईयरली तक कवर करना है। अब आप ऐसे नहीं पढ़ सकते बिल्कुल डिटेल में, तो आपको ये पढ़ना कैसे है। तो पहला तरीका है आपका इसका पढ़ने का कि आप वन शॉट्स देखोगे। लाइक अकाउंट्स में सुनील पांडा सर के वन शॉट्स देखो, चैप्टर कवर करो, और जो क्वेश्चन वो उस वन शॉट में करवा रहे हैं वो क्वेश्चंस आप सिर्फ करो, उससे आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा अपने आप। दूसरी चीज, अब मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आप रजत अरोड़ा सर के वन शॉट लेक्चर्स देखोगे, चाहे मैं इंडियन की बात करूँ, चाहे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ। बिजनेस स्टडीज में भी आप वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, सुनील पांडा के देख लो, रजत अरोड़ा सर के देख लो, किसी के भी देख लो। और अगर आप और कोई अदर टीचर फॉलो करते हो, सीए पराग सर या फिर कोई से भी मैम, सर मैम जो भी आप फॉलो करते हो यूट्यूब में, वो भी आप देख सकते हो। बट मेरे जो एडवाइस थी आपको किस किस के देखनी चाहिए वो मैंने आपको दे दिए। तो इनसे आप वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू अपना जो है ये 15 डेज का सिलेबस कवर करोगे, क्योंकि अब टाइम कम है, तो ऐसा नहीं है कि आप डिटेल वाले लेक्चर्स 15 दिन में सारे सब्जेक्ट्स के देख पाओ। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो वन शॉट लेक्चर्स हैं वो ही आपको देखने हैं, उनसे ही अपना सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अब लाइक आपने इकोनॉमिक्स का वन शॉट देखा, उसमें आपने चैप्टर समझ लिया, फिर एक बार अपनी बुक खोलो और उस चैप्टर पे नज़र मार लो। ऐसे ही बिजनेस स्टडीज़ में आपने वन शॉट देखा, फिर उसको अपनी कोई भी रेफरेंस बुक से या फिर डायरेक्टली एनसीईआरटी से रीड मार लो। अब आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, तो आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपका 15 डे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली तक सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। और मैंने जो है 15 डे स्ट्रेटजी में कैसे कवर किया है,
दैट लाइक मैंने जब कमेंट पढ़े थे तो मुझे पता लगा कि ज़्यादातर बच्चों की अकाउंट्स की पार्टनरशिप की पूरी बुक आ रही थी, जो ब्लू वाली बुक है, और साथ में बहुत सारे बच्चों का शेयर्स वाला चैप्टर आ रहा था, तो मैंने उसको भी इसमें कवर करा है। नेक्स्ट मैंने जब देखा तो बहुत सिलेबस में बीएसटी का मतलब पूरी बीएसटी की बुक आ रही थी। पार्ट 1 वाली जो पूरी बुक है वो बीएसटी के कंट्रोलिंग तक चैप्टर पूरे आ रहे थे, तो मैंने इसमें बीएसटी का बताया कि पूरी आपको जो पार्ट 1 कैसे कवर करनी है। और इकोनॉमिक्स में मैंने देखा था बच्चे कह रहे थे 4 यूनिट आ रही है मैक्रो की, 1 2 3 4, तो वो 4 यूनिट कैसे आप कवर करोगे इन 15 डेज में। और इंडियन में ज़्यादातर बच्चों के 7 चैप्टर्स आ रहे थे, तो वो कैसे कवर करने फर्स्ट 7 चैप्टर्स वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो आपको सपोज देखो 19 अगस्त से आपका प्लानर शुरू है, जब मैं आज वीडियो डाल रही हूँ तो 18 अगस्त है, तो 19 अगस्त से आप लग जाना। लाइक 19 अगस्त को आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे अकाउंट्स का, और बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे। फिर 20 अगस्त को आप बीएसटी का चैप्टर 2 इको की यूनिट 1 नेशनल इनकम की पढ़ोगे। फिर 22 अगस्त को चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ऐसे ऐसे आपको ये पढ़ना है। तो ये पूरा प्लानर मैं पढ़ नहीं रही हूँ बिकॉज बहुत ऐसे टाइम लग जाएगा, और पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज मैं इस प्लानर की जो फोटो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगी, मतलब पीडीएफ बना के, तो वहाँ से आप एक्सेस कर लेना। और इस प्लानर को कोशिश करना आप अच्छे से फॉलो करो, और अपने अकॉर्डिंग आपके जब हाफ ईयरली है उसके अकॉर्डिंग आप आगे पीछे भी कर सकते हो प्लानर को, जो आपको ठीक लगे। जो भी एडजस्टमेंट आप करना चाहते हो, अगर कोई आपका चैप्टर है जो इस प्लानर में नहीं है वो आ रहा है तो उसको आप एडजस्ट करो, और ऐसा कोई चैप्टर है जो नहीं आ रहा है और मैंने यहाँ पे डाल रखा है उसको हटा दो, तो वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट मेरे को जितने भी कमेंट्स आए उसके अकॉर्डिंग मैंने एक प्लानर जो है वो क्रिएट किया है। नाउ सेकेंड थिंग कि ये जो प्लानर है उसमें आपको डेज में ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा कवर करने को लगे, बट आपको कवर करना पड़ेगा 1 शॉट्स के थ्रू, एंड साथ साथ में जो है अपने नोट्स आपने अभी तक जो बनाए उनके थ्रू रिवीजन करके इसको फटाफट कवर करो। और हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स मैटर नहीं करते, अगर आपका जितना पढ़ा जा रहा है इतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि बोर्ड्स तक अभी आपके पास टाइम है, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाफ ईयरली में इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। पर अब बात आती है मेरे प्री बोर्ड 2 के रिजल्ट की, तो मैं आपको प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट दिखाती हूँ अपना। सो ये है मेरा प्री बोर्ड 2 का रिजल्ट। अब अगर लोगों को विश्वास नहीं होगा तो इसलिए मैं इसकी जो है फ़ोटो भी अपने साइट में से स्क्रीनशॉट करके लगा दूंगी, आप वहाँ से भी जो है टैली कर लेना मार्क्स की। मैं सही बता रही हूँ कि गलत बता रही हूँ, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे इसमें सारे टर्म 1 के प्री बोर्ड 2 के सबके मार्क्स लिखे हुए हैं, क्योंकि फाइनल वाला जो रिजल्ट मिलता है। बट मेनली मैं आपको प्री बोर्ड 2 के मार्क्स बताना चाहती हूँ, वो इसलिए बिकॉज प्री बोर्ड 2 में और बोर्ड्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। प्री बोर्ड 2 में मुझे याद है कितने दिन का मुश्किल से फ़र्क था, 1.5 मंथ्स का फ़र्क था जब मेरे बोर्ड्स होने वाले थे, और प्री बोर्ड 2 था तो मान लो 2 महीने का फ़र्क था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का फ़र्क होता है बोर्ड्स और प्री बोर्ड 2 में, जो एकदम फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो उसमें मैं आपको अपने मार्क्स बताती हूँ। तो इंग्लिश में बात करते हैं सबसे पहले। तो इंग्लिश में प्री बोर्ड 2 में आउट ऑफ 80 मेरे थे 64.5, और उसमें मुझे 19 प्रैक्टिकल के मिले थे, तो 83.5 मेरे टोटल बैठे थे आउट ऑफ 100। बट इन बोर्ड्स में मेरे 92 मार्क्स जो है वो टोटल थे, तो देखोगे 83 से 92 का जंप मुझे बोर्ड्स में मिला है। नाउ बिजनेस स्टडीज़ में मेरे मार्क्स कब हुए हैं। बिजनेस स्टडीज़ में मेरे 80 में से थे 74, जो कि क्लास में हाईएस्ट मार्क्स थे, और 20 प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले थे, तो मुझे 94 थे मेरे बिजनेस स्टडीज़ में, बट मेरे बोर्ड्स में 87 थे। तो मेरे मार्क्स बिजनेस स्टडीज़ में देखोगे तो कम हुए हैं, और वो इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं बिजनेस स्टडीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी कि हो जाएगा करके, और लास्ट में मैंने बिजनेस स्टडीज़ पे कम ध्यान दिया था क्योंकि मुझे लगता था मेरा ये स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, बट वो चीज़ मैंने गलत करी थी, तो इस वजह से कम हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स में मेरे आए हैं आउट ऑफ 80 50.5, और प्रैक्टिकल में मुझे मिले हैं 16 मार्क्स, तो टोटल मेरे बढ़ गए 66.5 आउट ऑफ 100, मतलब प्री बोर्ड 2 में, और मेरे बोर्ड्स में थे कितने 87 मार्क्स। तो आप देखोगे 66.5 से 87 पे मेरे इकोनॉमिक्स पे मैंने जंप मारा है, इस पे भी मैंने बहुत अच्छा जंप मारा है। नेक्स्ट अब मैं बताना चाहती हूँ आपको अकाउंटेंसी में। सो आप देखो मेरे अकाउंटेंसी में आउट ऑफ 80 कितने मार्क्स थे, सिर्फ 33 मार्क्स थे, मतलब 26 वाला बच्चा पास होता है, सिर्फ मैं 6 कितने 26 वाला होता है
तो 3 लगा लो, 7 नंबर से मैं मतलब ऊपर थी। पास जो होता है बच्चा वो 26 पे होता है और मैं सिर्फ 7 नंबर से ऊपर हूँ। और मैं 33 मार्क्स है आउट ऑफ 80, और मेरे प्रैक्टिकल में 19 मार्क्स थे, तो 52 आउट ऑफ 100 मेरे अकाउंट्स में थे। बट इन बोर्ड्स मेरे 93 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो आप देखो मैंने 52 से सीधा 93 पे जंप मारा है। तो कुछ भी हो सकता है भाई। मैंने 2 महीने में ऐसा क्या ही पढ़ लिया, अकाउंट्स में क्या पढ़ लिया होगा, प्रैक्टिस ही तो करी होगी। अपना कंसिस्टेंट वे में मैं पढ़ाई करी मैंने अकाउंट्स में। मुझे लगा भाई अकाउंट्स मुझसे नहीं होगी, तो मैंने कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करी और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझसे अकाउंट्स नहीं हो रही, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं ये गलती कर रही हूँ, तो मेरे से 2 महीने पहले तक नहीं हो रही थी, पर हो गई ना बोर्ड्स एग्जाम में, तो हो जाएगी। बस आप अपना बेस्ट दो, क्योंकि जब मैंने अपना बेस्ट दिया वो उन 2 महीनों में, तो मेरे से अकाउंट्स हुई और पेपर में मैं सही कर आई, ठीक है। और उसमें से मैं 4 मार्क्स का तो छोड़ के भी गई थी, एक चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। अभी मेरा इंटरव्यू आएगा, वो आप इंटरव्यू भी सुनना, मैंने वो चीज़ उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करी है, तो वो इंटरव्यू देखना आप। एंड मैंने मतलब 4 मार्क्स का चैप्टर छोड़ने के बावजूद मैं कितना 96 मार्क्स का पढ़ के गई थी, एंड उसमें से मेरे 93 आए। एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से कि मैंने 33 से सीधा 93 पे जंप मारा है। सो आप भी कर सकते हो, अगर मैंने कर लिया तो यू कैन ऑल्सो डू इट। तो कभी बैड फील मत करना कि इसमें मेरे क्या मार्क्स है क्या नहीं आ रहे। बाकी चाहे प्री बोर्ड 1 टर्म 1 के देख लो, प्री बोर्ड 1 के, प्री बोर्ड 2 के, मैंने सबके मार्क्स का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो आप देख लेना कि मेरे कैसे मार्क्स थे। और वो इतने मतलब आप देखोगे तो मेरे किसी ऐसा नहीं है कि कभी भी मेरे हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए हो, चाहे प्री बोर्ड 1 में भी में ठीक मीडियम मार्क्स आ रहे थे मेरे, कभी गंदे भी आते थे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो नेवर गेट डीमोटिवेटेड। तो मेरा मेन रीज़न आपको रिजल्ट दिखाने का यही है कि आपको इससे पता लगेगा कि मेरे साथ भी सेम चीज़ हो रही है, तो मुझे डीमोटिवेट नहीं हो रहा है। बिकॉज बोर्ड के एग्जाम्स के जो मार्क्स है वो मैटर करते हैं। मेरे से कोई अब नहीं पूछ रहा कि आपके प्री बोर्ड 2 प्री बोर्ड 1 में कितने मार्क्स आए थे। दे आर लाइक वाओ तेरे 91 आए, दैट्स गुड। तो फोकस मोर ऑन बोर्ड्स। बाकी हाफ ईयरली की 15 डेज स्ट्रेटेजी फॉलो करो, उसके बाद जितने मार्क्स आते हैं दैट्स फाइन। उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि वो हाफ ईयरली में इतना सिलेबस कवर करने के लिए दे देते हैं, वो बच्चों से नहीं हो पाता है, वो नहीं होता। जितना सिलेबस कवर हो रहा है करो, और ये मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश करो। इससे ये आपके लिए अच्छा है। फटाफट कोशिश करोगे हाफ ईयरली तक में भी हो जाए आपका सिलेबस, तो हाफ ईयरली में आपके ठीक ठाक मार्क्स भी आ जाएंगे अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे। बाकी मैं बोलूंगी हाफ ईयरली से ज्यादा बोर्ड्स पर ध्यान देना, ठीक है। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।